हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फीयर ट्रेनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसकी वीडियोस लाइक कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको पता है, अब लॉकडाउन काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है और बहुत हम लोग सभी लोग अब मैक्सिमम लोग अपनी अपनी जॉब्स पे जाना शुरू कर दिया है, रिज्यूम कर लिया है हम लोगों ने अपने अपने काम को। तो आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। अगर आप में से बहुत सारे लोग सेल्स में काम करते हैं, रिलेटेड टू सेल्स जॉब्स में हैं, तो आज मैं बात करूंगा फैब के बारे में कि फैब क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दैट इज़ फीचर एडवांटेज बेनिफिट। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फैब के बारे में। फैब का, जैसे मैंने बताया, पूरा नाम है फीचर एडवांटेज बेनिफिट। सेल्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो रिटेल सेल्स हो, डायरेक्ट सेल्स हो और इवन चैनल सेल्स में भी इसका यूज़ होता है कि फैब कैसे करा जाए। फैब में 3 चीज़ें हैं: फीचर एडवांटेज बेनिफिट। इसके बारे में बात करूँगा लेकिन एग्जाम्पल के साथ। तो वो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक गिलास के बारे में। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक प्लेन ग्लास यानी पारदर्शी ग्लास, शीशे का गिलास है और कोई कस्टमर आपसे अगर ग्लास खरीदने आया है तो हम ग्लास कौन सा दिखाएं, किस तरह का गिलास कस्टमर को पसंद आएगा या किस तरह का गिलास वो ख़रीदना चाहता है। तो इसके लिए जो पहली चीज़ हमें जाननी पड़ती है वो है कस्टमर की नीड यानी आवश्यकता। तो नीड को अगर हम समझ पाएंगे कस्टमर की, तो ही हम सही प्रोडक्ट दिखा पाएंगे। और यही फैबिंग का फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू एसेस द नीड ऑफ द कस्टमर और द करेक्ट नीड ऑफ द कस्टमर, यानी उसकी सही आवश्यकता का पता करना कि किस परिस्थिति में उसको ये वाला ग्लास पसंद आएगा। अब इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे कस्टमर ने उदाहरण के तौर पे कहा कि मुझे रोज़मर्रा के हिसाब से गिलास चाहिए, तो ये प्लेन ग्लास चल सकता है। अगर वो कहता है कि मुझे लंबा ग्लास चाहिए, तो दिस इज़ अ टॉल ग्लास, तो भी ये चलेगा। तो टॉल ग्लास अगर है और अगर वो प्लेन ग्लास है, साधारण ग्लास है रोज़मर्रा के हिसाब से, तो ये हमने नीड को एनालिसिस करा और हमने कस्टमर से पूछा कि आपको किस पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए ग्लास चाहिए। तो उसने अपना उद्देश्य बताया और हमने उसको ये गिलास यानी फीचर दिखाया। तो ये ग्लास का फीचर है, ये टॉल है, ये प्लेन है हल्का सा, ये ट्रांसपेरेंट भी है क्योंकि शीशे का है, कांच का है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये फीचर्स हमने दिखाए। अब बात आती है बेनिफिट। तो बेनिफिट उसको ये मिलेगा कि ये प्लेन ग्लास, अगर ये टॉल गिलास है तो इसमें ज़्यादा ड्रिंक या मिल्क या जूस आएगा, तो हमें रिफ़िल नहीं करना पड़ेगा। तो कस्टमर ये टॉल गिलास उस केस में पसंद करेगा अगर उसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में किसी को जूस सर्व करना है या मिल्क सर्व करना है। दूसरा पॉइंट, अब मैं एग्जाम्पल को बदल देता हूँ। अब एक कस्टमर आपके पास आया और उसने कहा कि मुझे पार्टी वेयर, हमारे घर में डिनर पार्टी है, उसके पर्पज़ से गिलास दिखाइए। तो यहाँ पे कस्टमर की नीड बदल गई है, डिफरेंट नीड के साथ कस्टमर आया है। अब हम अगर ये गिलास दिखाएंगे तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम नीड के हिसाब से फीचर बदल देते हैं। अब ये खूबसूरत गिलास है, इस पे डिज़ाइन है, फ्लावर पैटर्न है। अब ये अगर वो पार्टी वेयर या उस गेस्ट वगैरह आए और ये गिलास अगर हम उसको सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो इस गिलास के मुकाबले इस गिलास को पसंद करेगा और ख़रीदेगा, क्योंकि नीड यहाँ पे दोनों की अलग है। और ये दोनों ही गिलास पीने के लिए यूज़ हो रहे हैं, पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए, लेकिन इनका एंड बेनिफिट, जो अंत का फ़ायदा है, वो दोनों का अलग है, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग केस में जा रही हैं और बेनिफिट भी अलग जा रहा है। अब मैं तीसरा एग्जांपल देता हूँ। एक कस्टमर आके कहता है कि मुझे बहुत ही मजबूत टाइप का गिलास चाहिए जो गिर के टूटे ना, मैं बच्चों को जो दे सकूँ, जिसमें मुझे टूटने की चिंता ना हो। तो एक तीसरा ऑप्शन है जो घरों में आमतौर पर यूज़ होता है, स्टील का गिलास। स्टील के गिलास आमतौर पे हम लोग पानी पीने के लिए घर में यूज़ करते हैं और इसकी खासियत ये है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल, अगर हम बात करें कांच के मुकाबले, ये ड्यूरेबल गिलास हैं। तो कस्टमर की जब नीड बदल गई, अब उसे ना पार्टी के लिए चाहिए ना रोज़मर्रा, उसको चाहिए मजबूत। उसने अपनी नीड बताई, आई नीड अ स्टर्डी ग्लास। तो आप कांच का गिलास नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये अगर गिरेगा तो टूट जाएगा। कांच का गिलास अगर गिरेगा तो टूटेगा नहीं। बच्चों के केस में पूरी तरीके से सेफ है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने आपको 3 गिलास दिखाए हैं, तीनों ही गिलास में अगर आप देखें इनका बेनिफिट बदल जाता है, क्योंकि ये अलग अलग नीड को केटर कर रहे हैं या तीनों अलग अलग तरह की आवश्यकताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया
फैबिंग का। अगर आप अच्छे से फैब कर पाते हैं तो आप एक अच्छे सेल्स एसोसिएट बन सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ बेटर होगी और आप अपने जो लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं, जो टारगेट है उसको आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा उदाहरण है, जो मैंने आज फैब के बारे में बताया, आपको पसंद आया होगा। तो फीचर और बेनिफिट के बीच में संबंध जब आप स्थापित कर पाते हैं तो कस्टमर को समझ में आ जाता है कि इस गिलास से मुझे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, तो वो ख़रीद लेगा। एडवांटेज का मतलब ये है कि कांच का एडवांटेज ये है कि वो पारदर्शी है, तो हम देख सकते हैं कि ड्रिंक कितना बचा हुआ है और हमें देने की ज़रूरत है। ये मजबूत गिलास है, हार्ड मेटल है, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल, और इसका बेनिफिट ये है लॉन्ग लाइफ। तो एडवांटेज का यूज़ तब होता है जब कस्टमर कहता है कि इससे मुझे ये फ़ायदा क्यों मिलेगा, आप क्यों कह रहे हैं कि ये गिलास सही है। तो आपको बताना पड़ता है कि स्टील का एडवांटेज क्या है, या कांच का एडवांटेज क्या है, या प्लास्टिक का एडवांटेज क्या है, तो तब उसको बेनिफिट एकदम क्लियर हो जाता है। तो अगर ये 3 कॉलम्स, फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट, आप कस्टमर को क्लियर कर पाते हैं तो आप एक अच्छे सेल्स एसोसिएट, सेल्स पर्सन बन सकते हैं और आपका कैरियर जो है वो उज्जवल भविष्य के साथ बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं अगले वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा बहुत इंटरेस्टिंग। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्पिरिट ट्रेनिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।